गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ज़ूलॉजी क्लास 12th यूनिट 3 के जो टॉपिक्स हैं, हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, अमीबाइसिस के बारे में पढ़ा, स्कैरिसिस के बारे में पढ़ा। एक और मोस्ट प्रेवलेंट जो डिजीज़ है दैट इज़ फ्लेरियासिस। फ्लेरियासिस क्या होती है, कौन फ्लेरियासिस काज करता है, कौन से इसके वेक्टर्स हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन में चलते हैं। फिलेरियासिस एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ है दैट इज़ काज बाय थ्रेड लाइक वार्म। वो थ्रेड लाइक वार्म वुचेरिया वेलक्रोफ्टाई भी हो सकता है, बुरेगिया मलाई भी हो सकता है, या बुरेगिया तिमोरी भी हो सकता है। इनके अलावा दो और वार्म है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे जो फिलेरियासिस की कैटेगरी में आते हैं। दे आर ऑल ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो इनको ट्रांसफ़र करने वाला कोई पानी नहीं है, कोई एयर रूट नहीं है, ये मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। लिम्फेटिक फ्लेरियासिस को हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ये बिलियन ऑफ पीपल इन मोर देन 80 कंट्रीज़ में डिजीज़ काज कर चुका है। ओवर 120 मिलियन आर ऑलरेडी अफेक्टेड और 40 मिलियन जो है वो सीरियसली इनकैपेसिटेटेड या डिसफिगर हो चुका है बाय दिस डिजीज़। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 1/3 जो ये पेशेंट हैं दैट बिलोंग टू इंडिया ओनली, और 1/3 अफ्रीका में एंड द रेस्ट आर इन साउथ एशिया, द पैसिफिक एंड अमेरिकाज। तो इंडिया और अफ्रीका जो है वो बैडली इफेक्टेड है फिलेरियासिस की वजह से। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस डिज़ीज़ को स्टडी करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट हम अपनी कंट्री में बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो अफेक्टेड पीपल हैं 1/3 सिर्फ हमारी कंट्री को बिलोंग करते हैं। नाउ पैथोजेंस। जो फ्लेरियल पैरासाइट है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ये वार्म लाइक है और इसके 3 नाम मैंने पहले बोले थे, अब 2 नाम और ऐड किए हैं इस स्लाइड में। तो ये जो नाम है वो है बुचेरिया वेलक्रोफ्टाई, बुरेगिया मलाई, बुरेगिया तिमोरी, अंकोसिरका बॉल्बुलस एंड लोआ लोआ। ये सब के सब जो वार्म है वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू कुटेनियस रूट, मतलब थ्रू स्किन। यू कैन से कि गंदा पानी या टच करने से या सांस लेने से चला गया, ऐसा नहीं है। ये थ्रू कुटेनियस दैट इज थ्रू स्किन ही बॉडी के अंदर एंटर करता है। वन फ्लेरियल नेमाटोड मेंसोनीला स्टेप्टोसिरका आल्सो काज कुटेनियस चेंजेस बट इज नॉट सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ थ्रेट। तो एक और भी है फ्लेरियल वार्म जो कि मैंने लिखा है मेंसोनीला स्टेप्टोसिरका, कहता है ये भी स्किन के ऊपर चेंजेस लाता है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि बाकी जो 5 हैं जो अभी ऊपर नाम बताए हुए हैं। अब ये स्लाइड है जो शो कर रही है पैरासाइट और उनके वेक्टर के बारे में। जैसे कि अंकोसिरियासिस डिजीज़ होती है, अंकोसिरियासिस बॉल्बुलसिस की वजह से, जिसका वेक्टर है ब्लैक फ्लाइज साइमुलियनम स्पीशीज। फिर वेलक्रोफ्टियन फ्लेरियासिस जो वुचेरिया वेलक्रोफ्टाई की वजह से होता है, इसके जो वेक्टर हैं एनोफिलस, एडिस, क्यूलस एंड मेनोसेनिया स्पीशीज। मालियन फ्लेरियासिस जो है वो बी मालिया और बी तिमोरी की वजह से होता है, उसके वेक्टर भी एनोफिलस है, एडिस है, क्यूलस है और मेनसोनिया स्पीशीज है। देन लोएसिस जैसे कि लोआ लोआ की वजह से होता है, इसका वेक्टर है क्यूरोसिस स्पीशीज। मेंसोनिलियासिस जो एम स्टेप्टोसिरका की वजह से होता है, इसका जो वेक्टर है वो है क्यूलिकोइडस स्पीशीज। और डायरोफ्लेरिसिस स्पीशीज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज ट्रांसमिटेड होता है बाय वेक्टर दैट इज़ क्यूलस स्पीशीज। तो ये यहाँ पे 6 डिजीज़ और डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट और उनको फैलाने वाले वेक्टर, इनके बारे में स्लाइड में बताया हुआ है। अब बेसिकली वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह से डिजीज़ लेके दूसरी जगह फैला दे, तो सिंपली ये डिजीज़ फैलाता है। इस केस में ये बायोलॉजिकल वेक्टर है, ये सिर्फ डिजीज़ करवाता है नहीं, जब ये ये जो पैरासाइट इसकी बॉडी में जाता है वेक्टर की में, तो उसमें भी ये चेंजेस लाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल। तो ये जो पैरासाइट है इट डिपेंड अपॉन 2 होस्ट। सो लाइफ साइकिल जो इसकी है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब जिसको 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसका प्राइमरी होस्ट वो है मैन, प्राइमरी होस्ट वो वाला होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल क्यूलस मॉस्किटो, जिसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। ठीक,
सो वेक्टर, जैसे मैंने पहले बोला, बेशक वो डिजीज़ को फैला रहा है लेकिन उसकी बॉडी में जब पैरासाइट जाता है तो उसे भी डैमेज करता है। सो मॉस्किटो भी सफ़र करता है। सो हम शुरू करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ। ह्यूमन बीइंग के लिम्फेटिक सिस्टम में जब एडल्ट पैरासाइट, ये जो बॉम्ब है, मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये एग ले करते हैं और एग डायरेक्टली हैच होते हैं इनटू लार्वे। ये जो लार्वे हैं बड़े कवर होते हैं बाय मीन ऑफ डेडिकेटेड शीथ, जो 0.22 mm लेंथ इनकी होती है। माइक्रोफ्लेरिया जो है ये नॉक्टर्नल नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, बेशक लिम्फेटिक सिस्टम में है लेकिन जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग होती है उससे पहले ये टाइम देख के रखता है कि ये है टाइम मच्छर का, तो उस टाइम पे ये पेरिफेरल ब्लड वेसल में आ जाते हैं। सो रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ये हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल है वहाँ पे ये घूमते रहते हैं ताकि मच्छर आए, जब ब्लड सक करे हम उसकी बॉडी में चले जाएं। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद अगर आप देखोगे, 4 बजे के बाद आप देखोगे तो ये आपको पेरिफेरल ब्लड वेसल में नहीं दिखेंगे। सो इट मीन्स ये अपने साइकिल को पूरा करने के लिए माइग्रेट करते हैं डीपर ब्लड वेसल टू सुपरफिशियल ब्लड वेसल, सो डैट मॉस्किटो आए, ब्लड पिए, ये मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाए। सो जैसे ही फीमेल जो क्यूलस एनोफिलस है वो ब्लड को सक करती है तो ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक। और जब ये उसकी बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करता है कि उसके एब्डोमेन को फाड़ कर उसके थोरेसिक रीजन में एंटर करके वहाँ पे 3 मोल्ट में जाता है, L1 L2 लार्वा 3rd मोल्ट में। 3rd मोल्ट में इसका साइज थोड़ा सा गेन हो जाता है, थोड़ा थिकन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ से माइग्रेट करके हाइपोफायरिंगिक्स रीजन में आ जाता है। हाइपोफायरिंगिक्स रीजन मतलब मुंह वाले रीजन में, जहाँ से आप कह सकते हो कि मच्छर का सलाइवा वगैरह प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही वो मच्छर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो वहाँ पे ये पैरासाइट डाल देगा। अब सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, तो पेशेंट सफ़र फ्रॉम हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि फ्लूइड भर जाना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ सेक्टोटल सैक हो जाता है, तो जो टेस्टिस का सेक्टोटल सैक है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड एलिफेंटियसिस ऑफ द लेग एंड पेनिस, तो एलिफेंटिस होता है, बेसिकली एलिफेंटिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एलिफेंट, तो जैसे हाथी के बड़े मोटे पाँव होते हैं इस तरीके से जब ये डिजीज़ काज करता है तो जिस आर्गन में ये बैठ जाता है, जिस आर्गन की ये लिम्फेटिक सिस्टम में रुका होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जस्ट लाइक एलिफेंट का हो वो हिस्सा। सो एलिफेंटियसिस ऑफ द इंटायर लेग, द इंटायर आर्म, या वल्वा, ये ब्रेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा ये बड़े हो जाते हैं। Elephantiasis affect mainly the lower extremities and is caused when the parasite are lodged in the lymphatic system, block lymph flow। तो ये आर्गन बड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 कंपोनेंट है, ब्लड वेसिकुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो है वो हमारे बॉडी में जो है अलग अलग पार्ट से लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके हार्ट की तरफ लाता है, तो ये क्या करता है लिम्फेटिक वेसल में जाके रुक जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ का फ्लो जो है लोअर जो बॉडी पार्ट से अपर बॉडी पार्ट की तरफ नहीं आ पाता, वो फ्लूइड लगातार एक्युमुलेट होता रहता है और वो वाली लेग या वो वाला पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक। Wucheria bankruप्ti can affect the leg, arm, vulva, breast, while Bulgaria timori rarely affect the genitals. Infection by Onchocerca volvulus and the migration of its microfilaria through the cornea of eye is a major cause of blindness। तो कहता है कि ये जो बुचेरिया bankruप्ti है या बाकी हैं बुल्गेरिया की स्पीचेस हैं, ये मेनली लोअर एब्डोमेन या लोअर बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि Onchocerca या लोअर इवन वो क्या करते हैं हमारे आइज़ के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे ये ब्लाइंडनेस भी काज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ लोअर के बारे में। अब डायग्नोज, इसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसे स्टेन किया जाता है ब्लड फिल्म को। ब्लड मस्ट बी ड्रॉन एट नाइट, ब्लड को हमेशा नाइट के सामने राइट के टाइम पे निकाला जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रात के समय ये क्या करते हैं डीपर ब्लड वेसल से सुपरफिशियल ब्लड वेसल में आ जाते हैं और वहाँ पे ये माइग्रेट करते रहते हैं जब तक ब्लड कोई सक ना कर ले मच्छर। Since microfilaria circulate at night when their vector, the mosquito, is likely to bite. The new development of very sensitive, very specific, simple core test to detect circulatory parasite antigen without the need for laboratory facility and using only finger prick blood
droplet taken any time of the day has completely transformed the approach to diagnosis. तो पहले तो हमें उस टाइम पे रात के 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हमें सैंपल लेके ब्लड फिल्म बना के देखना पड़ता था, लेकिन आजकल एक टेक्निक आई हुई है, हम एंटीजन टेस्ट करते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये पैरासाइट बॉडी के अंदर हैं तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी और ये एक्ट कर देंगे एंटीजन। तो उसका हम जो है सिंपल ब्लड थोड़ा सा लेके टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है। अब ट्रीटमेंट आपकी चॉइस के ऊपर है कि किलिंग अडल्ट फॉर्म करना है तो उसके लिए एल्बेंडाजोल है, आप खाते भी होंगे, और आइवरमेक्टिन है। एडिशनली ओरल डॉक्सीसिलिन दी जाती है 6 वीक के लिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आइवरमेक्टिन टू किल। ठीक, फिर डाईइथाइल कार्बोमेजिन भी दी जाती है, सुरामिन भी दी जाती है माइक्रोफिलेरिया साइड के लिए, या फिर एमोकार्जिन जो न्यू ओरल मैक्रोफिलेरियसिस कंपाउंड दैट हैज़ प्रॉमिसिंग इफेक्ट ऑन ऑन्कोसिरियासिस इन लैटिन अमेरिका। फिर डायरामेक्टिन भी दी जाती है। ये सारी जो हैं ये बेसिकली क्या है, एंटी पैरासिटिक मेडिसिन हैं जो पैरासाइट को ख़त्म कर सकती हैं। बच्चों अब हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो फिलेरियासिस बेसिकली जो होता है वो वार्म की वजह से होता है, चाहे वो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई है या दूसरी स्पीशीज़ हैं, और इसको जब वेक्टर है वो मॉस्किटो होता है हमेशा। इसका जो रूट है वो हमेशा कुटेनियस रूट होता है, और ये मेनली जो है वो डिपॉजिट होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारे लिम्फ की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, लिम्फ एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और वो वाला आर्गन में क्या हो जाता है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने से वो आर्गन बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो ज़्यादा साइज एक्वायर कर लेता है वी कॉल इट एज एलिफेंटियासिस। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे भी कह सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों में ही 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड रिजाइड करती है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।